वो आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश रामोत्सव में आपका स्वागत है। यूपी में अयोध्या को सजाने की तैयारियां चल रही हैं और नए राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर दिव्यता और भव्यता देने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। मानो श्री राम की नगरी अयोध्या का प्राचीन वैभव दोबारा लौट रहा है और एक तरफ श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी देखने को मिल रही है तो दूसरी तरफ मंदिर निर्माण की कवायद भी पूरी की जा रही है। अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट से लेकर निर्माण कार्य पूरा करने और गर्भगृह को चमकाने का और तेज काम कर दिया गया है। नवनिर्मित मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और 22 जनवरी को होनी है और इस खास मौके के लिए अब कुछ ही समय बचा है। उत्सुकता चरम पर है और पूरा राममय माहौल नजर आ रहा है। आप ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं अयोध्या की, कण कण में राम, हम सब में राम और पूरा राम में माहौल नजर आ रहा है। जनवरी का महीना समाप्त है, कड़ाके की ठंड अयोध्या में पड़ रही है, लेकिन आस्था का सैलाब रामनगरी में माहौल को गर्म बनाए हुए है। आप देख सकते हैं कि ये श्रद्धालु जो है लगातार प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। ये कतार जो पीछे श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए सीधे जाती है, भगवान राम की आस्था के लिए अपने पहुंचे हुए हैं, अपने आराध्य को देखने के लिए, आराध्य के एक दर्शन करने के लिए ये आस्था का सैलाब हुजूम आगे बढ़ रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं श्री रामलला जन्मभूमि पे बन रहा नया प्राण प्रतिष्ठा के लिए ये रामलला का नया घर जिसे कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि 500 से ज्यादा वर्षों की तपस्या जो लोगों ने की, श्रद्धालुओं ने की, आस्था जो थी वो अब पूरी होने को है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसके लिए मंदिर का भव्य निर्माण कार्य चल रहा है। आप देख सकते हैं पीछे मेरे वो क्रेन लगी हुई है जो मंदिर निर्माण के कार्य को बहुत तेजी के साथ आगे कर रही है और ये मंदिर निर्माण कार्य जो 2025 में जाके पूरा होगा, लेकिन 22 जनवरी को आने वाली वो तारीख जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली है, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने के बाद आम आदमियों के लिए खोल दी जाएगी, जिसमें श्रद्धालु यहां आकर के अपने रामलला के नए भवन में रामलला के दर्शन करेंगे। आप इस तरफ देख सकते हैं, मेरी दाहिनी तरफ देख सकते हैं, ये स्कैनर हैं जो 10 स्कैनर लगाए गए हैं जो आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सारे यहाँ पर जो बैग और जो अपने कागज वगैरह लेकर के आएंगे यहाँ उनको स्कैन किया जाएगा, सबकी चेकिंग की जाएगी। चेकिंग करने के बाद इसके पीछे 25,000 लॉकर की व्यवस्था की गई है। जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचेंगे उनको अपना सामान, अपना लगेज रखने के लिए 25,000 लॉकर लगाए गए हैं, यानी भव्य तैयारी की गई है। बस इंतजार हो रहा है तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो आने वाली 22 तारीख को 12 बजे जो 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त है, उस मुहूर्त में प्रभु राम विराजेंगे और फिर अयोध्या में अयोध्या वासियों का और पूरे देशवासियों का, पूरी दुनिया का वो सपना साकार होगा जिसके लिए 500 से ज्यादा वर्षों से तपस्या की गई है। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ विनीत शर्मा, के न्यूज इंडिया, अयोध्या। तो 500 वर्षों की ये तपस्या, ये संकल्प अब सार्थक होने जा रहा है, यानी कि हकीकत में बदलने जा रहा है और हर एक शख्स इस हकीकत का भागीदार बनने के लिए तैयार है और उस क्षण का भागीदार बनना चाहता है कि 22 जनवरी यानी कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने सिंहासन में विराजमान होंगे। यानी कि एक बार फिर से याद दिलाता है उस युग की, यानी कि त्रेता युग की, जब उस वक्त श्री राम या वनवास काट कर लौटे या फिर त्रेता युग में जो एक कलयुग में त्रेता युग की अनुभूति होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आज ये संकल्प सार्थक होता हुआ नजर आ रहा है और अयोध्या का हर एक कोना अपने आप में एक राम की कहानी जो है वो बयां करता हुआ नजर आ रहा है। चाहे हम सरयू नदी की बात करें, चाहे हम मंदिर में जिस तरीके से, जितनी तेजी के साथ काम चल रहा है और उनको पूरा करने की एक बड़ी चुनौती है, तो वाकई हर कड़ में अयोध्या के राम विराजमान हो चुके हैं।
और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे इस खास कार्यक्रम रामोत्सव में। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मानस किंकर जी महाराज विश्व हिंदू परिषद से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही गगन देव महाराज जी धर्माचार्य जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही हमारे सहयोगी अयोध्या की पावन धरती से जुड़े हुए हैं और हमारे संवाददाता आरपी सिंह भी जुड़ चुके हैं अयोध्या से। एक बार रुख अयोध्या का कर लेते हैं। विनीत शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विनीत, अगर बात करें यहाँ की तैयारियों को लेकर, क्योंकि अब देशवासियों की जो निगाहें हैं वो सिर्फ और सिर्फ अयोध्या और रामनगरी की ओर नजर आ रही हैं, तो तैयारियां क्या कुछ चल रही हैं? क्या कुछ उत्सुकता श्रद्धालुओं में देखने को मिल रही है? क्योंकि उस क्षण का भागीदार बनने के लिए हर कोई आतुर नजर आ रहा है। क्या देख पा रहे हैं? अयोध्या में रात में कदम रखा था तो एक शरीर के अंदर एक अजीब सी ऊर्जा जैसी भर गई। ऐसा लगा कि जैसे पूरी रात सोने का ही मन नहीं था। लग रहा था पूरी अयोध्या को बस रात भर में ही घूम लूं, देख लूं कि अयोध्या में कैसी कैसी तैयारी है। प्रभु आराध्य जो अब बस आज से शुभ दिन 11 दिन आज से बाकी रह गए हैं। आज 11 तारीख है और शुभ 11 दिन बाकी है जब प्रभु राम आराध्य नए अपने भवन में जाएंगे। नए भवन में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी और फिर उसके बाद श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा, जिसको लेकर के तैयारी इतनी भव्यता है कि जिसे शब्दों में बयां कर पाना सोनी बहुत मुश्किल है। वाकई शब्द कम पड़ जाएंगे अगर मैं तैयारी की बात करूं। हर कोना कोना सजाया जा रहा है। वॉल पेंटिंग से लेकर के सड़कों तक में इतनी साफ सफाई की व्यवस्था, बिल्कुल सुचारू रूप से यातायात पूरा बनाया गया है। दीवारों पे पेंटिंग की जा रही है, दुकानों में पेंटिंग की जा रही है। लोग सेल्फी पॉइंट बना चुके हैं। इस समय समझ लीजिए कि मैं इस समय खड़ा हूं इस समय लता मंगेशकर चौक पे, जहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं लता मंगेशकर चौक पे सेल्फी लेने के लिए लोग, फोटो खिंचाने के लिए लोगों का हुजूम बिल्कुल उमड़ा पड़ा है। लोग हर तरह से अयोध्या को सजी धजी देख करके अपने आप को अयोध्या से जोड़ रहे हैं, पूरे भक्ति भाव में विभोर हो रहे हैं। उनका यही मानना है कि किसी तरह बस एक बार हम अयोध्या को पूरी तरीके से देख लें, अच्छे से मन भर के देख लें, अपने दिल में बसा लें कि फिर ये अयोध्या जो इतने 500 साल बाद, वाकई जिसका इतना लंबा इंतजार जिसका लोगों ने किया, सोचा नहीं था कि ये सपना साकार होगा, लेकिन हाँ वो सपना अब साकार होने को है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। लोग बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सेल्फी पॉइंट इसको बना चुके हैं लता मंगेशकर चौक को, और यहाँ पर लोग फोटो खिंचाने के लिए आ रहे हैं। ड्रोन कैमरे से यहाँ शूटिंग लोग कर रहे हैं। यानी हर तरह से जैसे लोगों को अपनी तरीके से अपने आराध्य को लिए श्रद्धा का जैसा भाव है, जिस भी तरीके से वो श्रद्धा दिखा सकते हैं वो श्रद्धा दिखा रहे हैं। बिल्कुल, अयोध्या का जो कोना कोना है देखा जाए वो एक कहानी इस वक्त बयां कर रहा है। और जो भारी तादाद में व्यवस्थाएं भी चुस्त दुरुस्त की गई हैं, जैसा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दौरा किया, उन तैयारियों का निरीक्षण किया, जायजा लिया। हमारे संवाददाता आरपी सिंह भी जुड़े हुए हैं। एक बार रुख आरपी सिंह का भी कर लेते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ उत्सुकता देखने को मिल रही है, क्योंकि अयोध्या वासी जो हैं वो इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं। जी सोनी जी, बताना चाहे केलू दर्शकों को बताना चाहेंगे वो पल का इंतजार रामचरित मानस में लिखा गया है कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए भक्तों का। तो ये समय उत्साह का समय है। वो भगवान राम की नगरी है। यहाँ पे पूरी अयोध्या राममय में डूब चुकी है। पूरा ऊर्जा का एक नया स्रोत है, ना किसी को ठंग लग रही है और अपने में आदमी लीन है। राम के जयकारों की पूरी अयोध्या गूंज रही है और कहीं ना कहीं राम नगरी ऐतिहासिक बनाने के लिए यहाँ का प्रशासन अमला, यहाँ के जितने अधिकारी वो भी जुटे हुए हैं। पूरी अयोध्या को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए यहाँ का नगर निगम भी व्यवस्था है, पेड़ों की धुलाई कर रहा है यहाँ तक पूरी रामनगरी अयोध्या को ऐतिहासिक बनाने के। तो रामनगरी अयोध्या इस समय पूरी अपने त्रेतायुग में परिवर्तन होती जा रही। चाहे आप जिधर देखेंगे उधर राममय नजारा, कोई चंदन लगाया है, कोई झंडा लेके अपना तिरंगा लहरा रहा है राम नाम की धुन में। पूरी जो अयोध्या है यहाँ के जन जन में कण कण में राम व्याप्त हो चुके हैं। आप दीवालों पे देखेंगे तो राम, जिधर निगाह जाएगी तो राम। तो कहने राम नगरी अयोध्या वो राम की नगरी है जहाँ पे कहना और सुनना कुछ है नहीं। आपको जिधर नजर आएगी उधर राम में नजर आएगा। जी बिल्कुल, सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरा देश इस वक्त जो है वो राममय हो चुका है और रामधुन हर जगह से निकल कर सामने आ रही है। लोग राह चलते भी अब राम राम करना नहीं भूल रहे हैं। चर्चा में वापस लौटते हैं। हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मानस किंकर जी महाराज जुड़ चुके हैं, विश्व हिंदू परिषद से हैं। गगन देव जी महाराज हैं धर्माचार्य। रुख मानस किंकर जी का कर लेते हैं, शुरुआत आपसे करेंगे। त्रेता युग में जब भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सिंहासन में विराजमान हुए होंगे तो ऐसी ही सुखद क्षण की अनुभूति हुई होगी जो आज हो रही है।
पूरे देश को? मानस किंकर जी महाराज, अनम्यूट कर लीजिएगा। आवाज आ रही? क्या जी, कंटिन्यू। हाँ बहन जी, सोनी जी, आज आपका भी उत्साह कुछ देखने वाला है। और विनीत जी, इतना में सब होता है क्योंकि लक्ष्य 22 है और राम जी जितना ही जल्दी आ जाए, उन्होंने कहा रात भर सोए नहीं आज हम। तो बड़ी अच्छी बात है कि अब जन जन में, कण कण में, तन तन में राम ही राम समाये हैं। और ये जो त्रेता युग की बात कर रहे हैं हम लोग जी, त्रेता युग तो सदा ही रहा है और राम जी जब जब प्रभावी हो गए हैं त्रेता युग आने लगता है। तब अधिक राज्य करने वाले राजा, कलयुग में कंकर जी महाराज, कलयुग में इतनी जल्दी आ जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। सोनी जी, अभी ये आ नहीं रहा, अभी तो आने का संकेत है जी, अभी तो आने का संकेत है। मन प्रसन्न सब खेर, सबका मन प्रसन्न है। अभी तो राम जी स्थापित होंगे 22 को, इसके बाद राम जी का काम बाकी है जी। तो राम जी के काम को कौन पूरा करेगा? उसके लिए तो हनुमान जी का जागरण करना पड़ेगा भी, क्योंकि राम जी का जो कार्य है वो बड़ा विचित्र है। राम जी की अर्थव्यवस्था, जिस अर्थव्यवस्था में नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना, सब नर करहि परस्पर प्रीति, इसी का तो अभाव है। चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति, ये सब होगा। और बड़ा सुंदर दोहा गोस्वामी जी ने दोहावली में लिखा कि राम जी के शासन काल में कर व्यवस्था कैसे थी। आज इसी की आवश्यकता हमारी सरकारों को भी है, हमारे देश को भी है। और हम लोगों की प्रसन्नता तो यही है कि राम राज्य आए तो कर व्यवस्था भी राम राज्य की ही आए, अर्थव्यवस्था राम राज्य की ही आए। इस विषय पर कभी आप रखेंगे डिबेट तो पूरा विषय रखेंगे। छोटा सा केवल एक बात है कि गोस्वामी जी कहते हैं कि बरसत हर्षत सब लखे, जब बरसात होती सब प्रसन्न होते हैं, लेकिन करसत लखे न कोय, वो पानी बादल कहां से ला रहे हैं सो कोई नहीं देख पाता। और इसीलिए कहते हैं कि तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भानु सम होए। जिस समय सूर्य के ताप से बादल पाते हैं पानी और बरसाते हैं जनता को प्रसन्न करने के लिए, राजा का ठीक वैसा ही होना चाहिए। ये भी तब होता है जब प्रजा का सौभाग्य हो। बिल्कुल। तो प्रजा का सौभाग्य है कि आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जैसा व्यक्ति इस समय सत्ता परसीन है। और यही निवेदन हम साधु संतों का, नगरवासियों का, क्षेत्रवासियों का, देशवासियों का है कि राम जी की स्थापना करने के बाद राम राज्य को भी साकार करने का लक्ष्य लेना चाहिए। बिल्कुल। अगर देखा जाए क्या, क्योंकि अब ये सवाल भी बेहद महत्वपूर्ण हो गया है कि क्या अब राम राज्य स्थापित होगा? जी जी, अब राम जी आएंगे तब ना स्थापित होगा। जब गद्दी खाली थी, मंदिर खाली था, राम जी तो चित्रकूट में वास किए हुए हैं, अभी तो वनवास में थे। 550 वर्ष के बाद कलयुग में आ रहे हैं। त्रेता में तो 14 वर्ष लगे थे। लेकिन यहाँ के बढ़ते हुए अधर्म, विधर्मी, पापाचारी, व्यभिचारी, दुराचारी, इन लोगों ने अब तक राम जी को दूर रखा जनता से और अभी भी तमाम प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो ऐसे प्रश्न चिन्ह लगाने वालों के मुंह पर ताला लगेगा। राम जी आएंगे। अब एक और इस समय विधर्मी लोग हवा उड़ा रहे हैं कि हिंदुओं में आपस में फूट पड़ रही है। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बतंडाबाद खड़ा कर रहे हैं। किसी प्रकार ये सत्य सनातन एकत्र न होने पाए, बिल्कुल। इसके लिए छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय सबका सहारा लिया जा रहा है। तो 2014 से पहले भी हिंदुत्व था। इस पर सनातन और हिंदुत्व में बहुत ज्यादा फोकस अब किया जा रहा है। इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ शुभम गिरी महाराज धर्माचार्य जी भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही गगन देव जी महाराज का रुख करेंगे। उससे पहले एक बार अपने सहयोगी विनीत शर्मा का रुख कर लेते हैं। विनीत, अगर देखा जाए, क्योंकि अयोध्या नगरी राममय है और वहां की भव्यता और दिव्यता को आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, परख पा रहे होंगे, क्योंकि जमीनी
हकीकत क्या कुछ नजर आ रही है, तैयारियों को लेकर जिक्र करें। लगातार आप प्रतिक्रियाएं लोगों से ले रहे हैं, श्रद्धालु कहां कहां से यहां पर पहुंच रहे हैं, व्यवस्थाएं कितनी चाक चौबंद नजर आ रही हैं। अनम्यूट करिएगा। आवाज आ रही है सुनी? जी जी सुनी, व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है। जैसे मैंने जिक्र किया था कि 11 दिन का, जैसे महाराज जी ने मुझे बताया कि तारीख आज 10 है, आज 11 तारीख नहीं है। मैं 11 दिन शेष की बात कर रहा था, तारीख की नहीं बात कर रहा था। कि 12वें दिन जब प्रभु रामलला विराजमान होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसको लेकर के तैयारी तो पूरी की जा चुकी है। रही राम राज्य की बात, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब 2017 में यूपी की सत्ता की कमान संभाली थी, तभी कहा था कि अब यूपी में राम राज्य की स्थापना होगी और जितने भी दुराचारी हैं उन्हें हर स्थिति में दंड मिलेगा, चाहे जो होगा। और उस जो उन्होंने साकार करने के लिए कदम आगे बढ़ाया था, शायद वही अब मूर्ति रूप लेकर के 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के रूप में सामने आने वाला है। और रामलला तो वाकई सही मायनों में कहें तो कभी गए ही नहीं, सबकी जुबान पर राम थे। 500 वर्षों से लेकर के आज तक सबकी जुबान पर राम थे। बच्चा बच्चे में राम, बच्चे से बात करता हूं, बिल्कुल विनीत, तो वहां अयोध्या वासियों से भी मिले होंगे आप, वहां पे जो श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं उनसे भी मुखातिब हुए होंगे। राम की जो एक कहानी है वो किस तरीके से निकलकर सामने आ रही है, और जो संकल्प, क्योंकि 550 वर्षों का जो इंतजार है वो अब खत्म हो रहा है, तो जाहिर सी बात है बहुत, मतलब अब किस किस तरीके से वो शब्द निकलकर सामने आ रहे हैं, कैसे, मतलब वो बातचीत हम चाहेंगे, आप बताएं। सोनी, हमने सुबह कई श्रद्धालुओं से बात की जो यहाँ लोकल के रहने वाले हैं, अयोध्या के ही रहने वाले हैं। उनसे जब मैंने बात की, मैंने उनसे पूछा कि क्या खुश तैयारी है कि आपकी 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो आप इसे किस रूप में देखेंगे, महोत्सव को कैसे मनाएंगे इसमें। तो उनका साफ कहना था कि हमारे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, बस हम इतना ही कर सकते हैं कि भगवान राम के नाम का दिया हम घर पे जलाएंगे। हमारी वर्षों की जो तपस्या है, जो त्याग है, जो बलिदान है, बस अब वो पूरा होने को है। और 22 तारीख जब आएगी तो हम अयोध्या में घूम घूम कर लोगों को जय श्री राम बोलेंगे और घर पे दिए जलाएंगे, लोगों से जागरूकता फैलाएंगे और कहेंगे कि सभी लोग अपने घर में दिए जलाएं, क्योंकि अब रामलला प्राण प्रतिष्ठा के साथ अपने नए भवन में विराजमान होंगे। बिल्कुल, असल मायने में अब दिवाली मनाएं, घर घर दिए जलाएं, क्योंकि राम का स्वागत तो होना चाहिए। हमारे साथ संवाददाता आरपी सिंह भी जुड़े हुए हैं अयोध्या से ही। आरपी सिंह, यहाँ पर अगर देखा जाए, क्योंकि रामलला के स्थापना और स्थापना के साथ साथ वो व्यवस्थाएं और साथ ही विकास जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अयोध्या विकसित हो रही है। जी, आपको बताते चले पूरी जी कि यहाँ पे विकास का तो सिलसिला बहुत तेजी से चल रहा है जी। यहाँ जितने लोग हैं वो विकास के मुद्दे पे ही चल रहे हैं। तो यहाँ पे विकास जो है चौतरफा, क्योंकि जिसके खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ यहाँ निगरानी करे, वहाँ विकास का कोई प्रश्न नहीं उठता। जिसका खुद मुखिया, खुद राजा जो है रामनगरी अयोध्या में उतर के जीरो ग्राउंड पे कार्य कर रहा है, वहाँ विकास का क्या कार्य है। यहाँ तो पूरी अयोध्या राममय है, चाहे यहाँ मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, जब खुद जीरो ग्राउंड पे उतर के कार्य करते हैं तो वहाँ का विकास तो कैसे नहीं होगा, वहाँ चौतरफा विकास होगा। वहाँ पे कोई कसर नहीं होगी, जहाँ का प्रधानमंत्री पैदल आकर के रामनगरी अयोध्या में और यहाँ पे सभा करे, यहाँ पे रोड शो करे, तो वहां पे विकास तो यहाँ चौतरफा भगवान राम की कृपा है। और यहाँ पे हर आदमी में जन जन में राम व्याप्त है, तो यहाँ पे विकास तो चौतरफा हो रहा है। जहाँ के और खुद माटरी जब सूबे के मुखिया योजना पैदल चल करके एक एक जगह का निगरानी कर रहे, एक एक निरीक्षण कर रहे, तो विकास तो यहाँ चौतरफा होना ही है जी। बिल्कुल, साथ ही लगातार हमारे संवाददाता और सहयोगी विनीत शर्मा भी जुड़े हुए हैं, पल पल की अपडेट पहुंचाएंगे। इसी कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम।
ब्रेक से वापस आ रहे हैं। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है रामोत्सव में। हमारे साथ गगनदेव महाराज जी धर्माचार्य भी जुड़े हुए हैं। एक बार रुक कर लेते हैं। गगनदेव जी महाराज, क्या लगता है अब राम राज्य स्थापित हो जाएगा? क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को है और इसके बाद क्या कुछ भविष्य रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल सभी हम लोगों की आशाएं अपेक्षाएं तो यही हैं कि राम जी के विराजमान होते ही राम राज्य स्थापित हो जाए, तभी ये कार्यक्रम सफल रूप सुचारू रूप से संचालित हो पाएगा और होना ही चाहिए। और अगर कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो होगा ही, जरूर होगा। राम जी ने वरदान स्वरूप उनको भेजा ही है, ये हम सभी लोगों का मानना है। बहुत बड़े महापुरुष हैं ही हैं। वो कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि आचार्यवान पुरुषो वेद, सदाचारी पुरुष जो होता है वो भगवत स्वरूप, उसमें भगवान का विशेष अंश उसके अंदर होता है। जैसे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश तो हर एक प्राणी जीव के मात्र अंश के अंदर है, सभी के अंदर है। लेकिन जो सदाचारी पुरुष जो होते हैं, जो साधनाओं में लीन रहते हैं, जो संयम नियम से रहते हैं, तो उनके अंदर विशेष ईश्वर का अंश होता है। और ऐसे ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इसीलिए हम लोग यही कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल, अगर मोदी नहीं होते तो मुमकिन नहीं होता है। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अभी तक कितनी सरकारें चली गई, आई, यूपीए में देख लीजिए, चाहे भारत में देख लीजिए, चाहे जो भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन आज तक क्या मुद्दा ही नहीं छटता था। वो तो हमारे मुद्दे में ही नहीं है, राम मंदिर, यही एजेंडा करके बस खत्म कर देते थे कहानी। मुद्दा हालांकि हर राजनीतिक दल के लिए रहा। और शुरुआत कहां से हुई ये भी किंकर जी महाराज बहुत अच्छे से जानते हैं। अयोध्या की भूमि किस तरीके से रक्त रंजित हुई ये भी सभी जानते हैं। और आज ये सपना साकार हो रहा है, तो आम जनमानस के साथ साथ हमारे साधु संत धर्माचार्य भी ये क्रेडिट मोदी को देते हुए नजर आ रहे हैं। शुभम गिरी जी महाराज भी जुड़े हुए हैं। एक बार रुक कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या अब राम राज्य स्थापित हो जाएगा जो अभी तक नहीं रहा, ये कह सकते हैं? राम राज्य स्थापित होने की बात यह है कि पहले हमें अपने मन से जो कपट है उसको हटाना पड़ता है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, और जहाँ मेरा जन्म हुआ है वहां पर भी पहले से ही राम राज्य है। क्योंकि जितना भी हमारा आयोजन था वो हमने भगवान श्री राम को दे दिया था, और हमारे राजा ने भी राम जी को वहाँ का अधिकारी राजा घोषित कर दिया। लेकिन मैं राम राज्य की बात करता हूँ। देखिए, राम राज्य कैसे आएगा, क्योंकि राम राज्य में छल कपट तो सभी के मन में होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नहीं होता। लेकिन राम राज्य आने के लिए हमें पहले तो सभी राजनीतिक दलों से ही प्रार्थना करनी कि आप राजनीतिक ज्ञान मत लीजिए, आप उत्सव मनाइए। भले ही आप राम मंदिर में 22 तारीख को ना जाइए, 24 को चल जाइए, फरवरी में चल जाइए। अब मंदिर बनके तैयार हो रहा है। और सबसे पहले आपको ये बता दूं, फैजाबाद फोर्ट में महंत रघुवीर दास जी महाराज जी ने सन 1985 में इसकी याचिका दायर की थी। हमने अंग्रेजों से, मुगलों से, और देश में कांग्रेस की सत्ता रही, जनता दल की सत्ता रही, देश में भाजपा की सत्ता रही, लेकिन सर्वप्रथम भाजपा को जो राम राज्य जो आंदोलन शुरू करवाया था, जय श्री राम का उद्घोष किसने किया था? जगत गुरु गोवर्धन पीठाधीश्वर स्वामी निशिलानंद सरस्वती जी महाराज जी ने मेरठ में जय श्री राम का उद्घोष किया था। लेकिन जब स्वामी वामदेव जी ने अडवाणी जी को प्रेरणा दी कि आप रथ यात्रा कीजिए, केवल 2 सीट भाजपा से 85, अटल जी की जो सरकार बनी 13 दिन में 13 बार कहा गया श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। लेकिन सभी संतों ने, महंतों ने, स्वामी धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज जी ने, चारों पीठ के शंकराचार्यों ने और सभी संतों ने राम मंदिर के लिए बलिदान किया है। लेकिन अभी अभी खबर आ रही है कि कांग्रेस के अध्यक्ष राम मंदिर में नहीं जाएंगे, कांग्रेस के नेता राम मंदिर में नहीं जाएंगे। वो कह रहे कि आरएसएस बीजेपी का कार्यक्रम है। लेकिन इन्हें भी अवगत होना चाहिए, आरएसएस बीजेपी का कार्यक्रम नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। जो न्यायालय में फैसला न्यायाधीश ने दिया है, न्यायाधीश ने राम जन्म भूमि को प्रत्यक्ष प्रमाणित किया। चाहे स्कंद पुराण ले लीजिए, सभी भाषाओं में रामायण लिखी गई है। मेरे को तो हैरानी हुई कि 65 वर्ष पहले रामायण को अरबी भाषा में भी लिखा गया है और उर्दू में भी
लिखा गया है, आजादी के पूर्व लाहौर में लिखा गया था, बिल्कुल। उर्दू में भी लिखा गया है, लेकिन राम सबके है, राम आदर्श है, राम विश्व के राम है। लेकिन बिल्कुल। आज जो बयानबाजी हो रही है बहुत गलत हो रही है। मैडम Sorry. आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी और प्रार्थना भी है, देखिए हम राम के लिए हर दिन आपसे डिबेट करते हैं और आप धर्माचार्य को बताते हैं। बिल्कुल। मानस केलकर महाराज जी ने भी आपको बताया। प्रवीण तोगड़िया जी का क्या हुआ, इनको नहीं बुलाएंगे क्या भाजपा? अगर पूछा जाए तो चंपक राय जी को उनको भी बुलाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, प्रवीण तोगड़िया जी ने भी लड़ाई लड़ी। राम के नाम लेकिन पर राजनीति तो खूब हुई और राजनीति अभी भी हो रही है। राम तो देखिए, राम अयोध्या तो पूरी है। सर्वप्रथम शास्त्रों में सुनो, पुराणों में, हमारे अष्टदश पुराणों में, और राम जी का जन्म का तो श्रीमद् भागवत में भी आया है और भगवान श्री कृष्ण जी के गीता में भी है। लेकिन रामायण को उर्दू, अरबी, फारसी सब भाषाओं में लिखा गया है और वाल्मीकि रामायण का भी उदाहरण है और स्कंद पुराण का भी उदाहरण है। अगर हमारे महापुरुषों ने प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं किया होता तो राम मंदिर बनता कहाँ से? बिल्कुल इसके बिल्कुल। लिए मैं भाजपा सरकार से अपील करता हूँ, धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज, स्वामी वामदेव जी महाराज को भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। जितनों ने भी बलिदान दिया, अयोध्या भूमि में जितनों ने भी बलिदान दिया है, उनके नाम का स्मारक बनना बिल्कुल चाहिए। वो बलिदान और जितने भी बिल्कुल हमारे आज असल मायने में सार्थक होता हुआ नजर आ रहा है। और एक बार फिर से अयोध्या की भूमि का रुख कर लेते हैं, वापस लौटेंगे, अपने मेहमानों का रुख करेंगे, क्योंकि कलयुग में त्रेता युग संभव है और उस युग में जो युवा यानी कि भविष्य का जिक्र करें उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी का रुख कर लेते हैं, विनीत शर्मा लगातार जुड़े हुए हैं अयोध्या भूमि से। कुछ लोग भी मौजूद नजर आ रहे हैं विनीत, आपके इर्द गिर्द इन लोगों की उत्सुकता, प्रतिक्रियाएं और कितनी चरम पर नजर आ रही हैं, बातचीत करिएगा। सोनी, ये श्रद्धालु हैं, यहाँ लोकल के भी हैं, कुछ संभल से आए हैं, कुछ महाराष्ट्र से आए हुए हैं, कुछ इटावा से आए हुए हैं। आप समझ लीजिए कि ठंड का मौसम है इस समय, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है। श्रद्धालुओं से आप खुद सुन लीजिए कि राम को लेकर के अयोध्या नगरी में कैसा माहौल है, रामोत्सव की कैसी तैयारी है। मैं खुद ही आपको सीधे रूबरू कर देता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शालिनी। आप कहाँ से शालिनी जी? हम यही लोकल निवासी हैं हम लोग। रामोत्सव को लेकर के कैसी क्या तैयारी है? बहुत ही उल्लास है। बचपने से हम लोग ने, जब से राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ था तब से लेकर आज तक हम लोग न्यूज़ सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब आँख से देखेंगे और मेरा बेटा भी देखेगा साथ में राम मंदिर बनते हुए। तो 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा है तो घर पे कैसी तैयारी है, कैसे आप उसको उत्सव की तरह कैसे नहीं, मनाएंगे? दीप जला के, जैसे दिवाली में मनाते हैं हम लोग, दीप जलाएंगे, रंगोली बनाएंगे। कुछ और भी श्रद्धालु हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। आप कहाँ से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट संभल से हूँ, डॉक्टर राजीव कुमार, और हम लोग आज ही आए हैं अयोध्या और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। 500 वर्षों की तपस्या के बाद में आज हम लोगों को ये दिन देखने को मिल रहा है। अयोध्या पूरी राममय हो गई है और बहुत सुंदर नज़ारा है। यहाँ का पब्लिक यहाँ बहुत लगी हुई है और साथ में मैं एक बात ये भी बताना चाहूँगा कि हम लोग अपने प्रधानमंत्री पे गर्व करते हैं कि उन्होंने ये आज का दिन हम लोगों को दिखाया है। आप कहाँ से हैं? मैं बस्ती जिला से हूँ। तो कब आए थे आप यहाँ पर अयोध्या, कब आए हैं और कितने दिन अभी रहेंगे? मैं तो अभी 2-3 दिन यहाँ रुकूंगा। अब 22 तारीख को तो आम आदमी को रुकने की परमिशन नहीं है यहाँ पर, फिर क्या करेंगे? नहीं, फिर भी यहाँ नजदीकी में रहेंगे, यानी जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाएगी यहीं पे रहेंगे? तब तक यहीं पे रहेंगे और प्राण प्रतिष्ठा के बाद फिर घर जाएंगे। अच्छा, आप कहाँ से हैं? आप महाराष्ट्र से आए हुए हैं? डिस्ट्रिक्ट नांदेड़। नांदेड़ से? हाँ, नांदेड़ से। तो अभी कैसे, क्या यहाँ कैसे रुके हुए हैं? क्या होटल वगैरह मिल रहे हैं क्या? होटल अभी तक नहीं मिले, अभी 1 घंटा हुआ आई बाद, अभी देख रहे मिला वाला है। हमारे आदमी 5-6 आदमी आया है, अभी मिले वाला है। तो राम उत्सव की तैयारी कैसे मना रहे हैं? एकदम बढ़िया सर, गांव में भी हमारे उधर बहुत खुश है। तुम गए बोल के बहुत दिन के बाद आए थे, हमारे खेड़ा का गाँव हम रहते, बहुत कुछ बना रहे और एकदम घर में भी बोले कि तुम अच्छा हुआ गया बोल के। हम कुछ और भी श्रद्धालु हैं, सोनी मैं बात कराता हूँ। आप भैया कहाँ से? हाँ, मैं बस्ती से हूँ। मेरा नाम इंद्रमणि त्रिपाठी है। बचपन से ही हम लोगों की अभिलाषा थी कि राम मंदिर हम लोगों को देखते देखते बने। हम लोग टीवी में इंद्रप्रस्थ देखते थे, लेकिन हमारे आदरणीय मोदी जी और योगी जी ने हम लोगों को लाइव इंद्रप्रस्थ दिखाया है, इंद्र का सिंहासन दिखाया। और हम लोग बचपन से ही, हमारे पिताजी श्री नरेंद्र त्रिपाठी चंचल जी 1989 में राम जन्मभूमि आंदोलन में फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में भी बंद थे, इसलिए बचपन से अभिलाषा थी कि हम लोग राम मंदिर को बनता हुआ देखें और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह संकल्प पूरा किया। हम लोग भव्य श्री राम मंदिर उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा के लिए लाइव और खुद आके यहाँ पर देखेंगे और अपने घर पर भी, जैसे
दीपावली मनाते हैं, हर त्यौहार मनाते हैं, वैसा ही यह त्यौहार मनाएंगे। और मोदी जी से और भारतीय सरकार से एक और निवेदन है कि उस दिन राष्ट्रीय अवकाश भी घोषित किया जाए, जिस तरह से दीपावली, होली, अंबेडकर जयंती, गांधी जयंती ये सब होता है। इन्हीं शब्दों के साथ जय जय श्री राम। तो सुनी, सबकी अपनी कहानी है। कार सेवा में कोई पीछे नहीं है। राम के काज में कोई भी विश्राम नहीं लेना चाहता है, क्योंकि कहते हैं ना कि राम काज कीनो बिना मोहि कहाँ विश्राम। बिल्कुल, और ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है। जैसा कि आपने श्रद्धालुओं से बातचीत की, उत्साह भी चरम पर है और वाकई वो अपने आप को इस एक एक पल में अपने आप को रखना चाहते हैं। बाकी और भी स्थितियों को लेकर आपसे जानकारी साझा करेंगे। हमारे मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं, साथ ही संवाददाता भी जुड़े हुए हैं अयोध्या से। आरपी सिंह, एक बार रुख कर लेते हैं मानस किंकर जी महाराज का। मानस किंकर जी महाराज, कहते हैं सरयू नदी की भी अपनी एक कहानी है यहाँ पर। हालांकि श्रापित है सरयू नदी, पूजा पाठ में इस सरयू नदी के पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके पीछे की कहानी दर्शकों को कुछ बताएंगे आप? और साथ ही ये भी अहम सवाल कि कलयुग में क्या त्रेता युग संभव है? सोनी जी, जो सरयू की कथा है जी, तो ये सरयू का नाम सरऊ है। सरऊ जी, सरऊ अर्थात सर नाम सरोवर, ऊ नाम ऊपर। ऊपर जो सरोवर है उस सरोवर का नाम मान सरोवर है। और मान सरोवर की जो धारा बाबा विश्वनाथ की कृपा से आई है, वो आकर घाघरा में मिली, तब ये सरऊ अयोध्या में हो गई। तो इसका नाम सरऊ है। करिमज्जन सरऊ जल गए भूप दरबार। अयोध्या के दर्शन का विधान है कि जो भी श्रद्धालु जाएं जी, तो सरयू नदी का स्नान, श्री हनुमान जी महाराज का दर्शन और इसके बाद बाकी शेष मंदिरों का दर्शन करते हुए कनक बिहारी भगवान का दर्शन करके विदा हों। और एक और बड़ी दिलचस्प बात है, जब चर्चा अयोध्या की हो ही रही है, तो प्रभु राम ने रामराज जी के समय अयोध्या का एक कोतवाल बनाया था जी। तो आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि अयोध्या का जो कोतवाल है वो भी बहुत प्रसन्न है आज। और अयोध्या के कोतवाल का नाम बहुत कम लोग जानते हैं। और जब भी अयोध्या में कोई भूमि खरीदे, घर बनाना चाहे, रहना चाहे, और यदि उसने कोतवाल से निर्णय नहीं लिया, कोतवाल की अनुमति नहीं लिया, तो उसको सुख नहीं प्राप्त होता है, राम भक्ति नहीं मिलती है। इसलिए अयोध्या का कोतवाल मातगण जी हैं, विभीषण जी के पुत्र। इनको राम सरकार ने अयोध्या का कोतवाल नियुक्त किया था। तो मातगण जी देखरेख करते हैं पूरे अयोध्या की, और चौकी पर श्री हनुमान जी महाराज को बिठाया। तो ये हनुमान जी तो सदा प्रभु के अंग संग ही रहे। बिल्कुल। और जैसा कि अभी चर्चा आ रही कि अयोध्या राममय, अयोध्या तो राममय सदा से ही रही है। आज पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व राममय हो रहा है। बिल्कुल। और इसी से विधर्मियों के पेट में उथल पुथल मची है। बिल्कुल। कोई इस संकट में है कि क्या बताऊं मैं, मेरा नाम क्यों नहीं हुआ। अरे नाम छोड़ो भाई, काम देखो ना। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कहानी को शब्दों में बयां कर पाना बड़ा मुश्किल है। हमारे साथ गगनदेव महाराज जी भी जुड़े हुए हैं। इसके बाद रुख करेंगे शुभम गिरी महाराज जी का। गगनदेव महाराज जी, अब ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि आने वाले समय में 22 जनवरी को एक त्योहार के रूप में मनाया जाएगा। और वैसे भी अपने देश में हर एक त्योहार अपने आप में एक कहानी संजोए हुए है और पौराणिक और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। ऐसा होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आपकी बात में संदेह की बात ही नहीं है। बिल्कुल अवश्य ही ये त्योहार क्या महा महोत्सव मनाया जाएगा। और ये सदियों सदियों तक, मतलब जैसे 92 में जो मस्जिद का ढांचा गिराया गया था, उसको 100 दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो उससे भी कहीं ज्यादा ऊपर ये प्राण प्रतिष्ठा महा महोत्सव सदियों सदियों तक मनाया जाएगा। जैसे रामनवमी हम लोग, त्रेता में भगवान राम का जन्म हुआ था, लेकिन आज भी उसी तरीके से हम मनाते हैं। बिल्कुल। नवमी तिथि मधुमास मुनीता, तो उसी प्रकार से ये दिवस
हमेशा के लिए सदियों सदियों तक मनाया जाएगा। और पूरा विश्व, जैसे कि हमारे मानस किंकर जी महाराज ने कहा का पूरा विश्व राममय हो रहा है। पूरा विश्व, पूरी सृष्टि दृष्टि और अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल भू भुवा महाजना लोक सत्यलोक 14 7 ऊपर 7 नीचे, और जो भगवान का मध्य कटी भाग है भूमंडल, संपूर्ण भूमंडल पूरा राममय हो चुका है। बिल्कुल। चलिए शुभम गिरी महाराज जी का रुख कर लेते हैं। काफ़ी मुझे लगता है वो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, और फिर इसके बाद हमारे सहयोगी विनेश शर्मा का रुख करेंगे, क्योंकि और कुछ श्रद्धालुओं के साथ जुड़े हुए हैं। शुभम गिरी जी महाराज, राम और राम के मायने या राम की गाथा या राम के संस्कार, इन सभी पर अगर नज़र डालें तो आज की जो युवा पीढ़ी है वो अपने तरीके से राम नाम के संदेश को या उसके पीछे छिपी हुई कहानी को ले रही है। जैसे कि आक्रोश में भी आज का युवा बोलता है जय जय श्री राम, यानी कि आवेश में आके, और एक होता है राम राम जी। तो अलग अलग तरीके से ये चीजें ली जा रही हैं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तो बहुत सरल स्वभाव के थे। अनम्यूट कर लीजिएगा। देखिए सोनी जी, आ रही आवाज? आ रही जी, सुन पा रहे हैं। देखिए सोनी जी, हरियाणा में जब जन्म होता था तो उसका राम फल या राम निवास रखा जाता था। वहां पर राम राम कहते हैं, राजस्थान में राम राम साय कहते हैं, कोई राम राम कहता है, कोई जय श्री राम कहता है। एक व्यक्ति के अपने अपने भाव है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे राम है। हम चाहते हैं कि राम का जो राम का चित्र है, राम के जो चित्र है, सौभाग्य में भी मैंने कई जगह देखा है। तो मैंने वहां पर कहा, कई तो अधिकारियों को भी कहा वहां पे, जिससे जनपद में गया, वहां पर ना लगे राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम आदर्श के राम है। देखिए मानस किंकर महाराज जी, गगन शरण महाराज जी, इन्होंने आपको कह दिया, क्योंकि 2019 को याद रखा जाएगा। 2010 में भी तो फैसला हुआ था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को छोड़ दिया था, लेकिन मैं पुराने विषय में नहीं आता। जो संघर्ष हमारे महापुरुषों ने किया, उस संघर्ष का सम्मान होना चाहिए। चाहे मंदिर बनाने का श्रेय भाजपा को मिले, चाहे कांग्रेस को मिले, पीवी नरसिम्हा राव जी का भी योगदान समय रहा है, ऐसा नहीं है। राजीव गांधी जी का भी रहा। राम के ताले तो राजीव गांधी जी ने भी खुलवाए थे, लेकिन राम राज्य और भगवान श्री राम में राजनीति नहीं होनी चाहिए। राम तो मेरे भी राम है। अब देखिए दुर्भाग्य की बात है, जितने भी कहते हैं राम के बारे में अपशब्द बोलते हैं, सारे हिंदू हैं। बिल्कुल। चलिए अब एक बात बताइए कि मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इंडोनेशिया से सीख ले लीजिए ना। इंडोनेशिया में भी तो रामलीला होती है, मैंने खुद देखा है इंडोनेशिया का आयोजन रामलीला का। देखो वहां से चित्र आए इंडोनेशिया से, हो सके तो मैं आपको भी व्हाट्सएप करूंगा। लेकिन और आपको ये बता दो, इंडोनेशिया के शासक फारूक अब्दुल्ला जी से सीख ले लीजिए। कश्मीर के बारे में क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि राम विश्व के राम है, अगर राम मंदिर बनेगा तो मैं अपनी ओर से एक सोने की ईंट दूंगा। उनका भाव है वो कुछ भी दीजिए, हम ये नहीं कहते। लेकिन राम के साथ हम राम के नाम पर, जैसे गाय माता है, गाय माता जगह जगह भटक रही है, गंगा जी अभी तक साफ नहीं हुई है। मैं हरिद्वार में रहता हूं, मैं अगर आपके संवाददाता वहां हो तो लाइव आपको गंगा जी में 3 नाले गिरते हुए दिखा दूंगा। गंगा जी कैसे साफ हो, सरयू नदी कैसे साफ हो, और अयोध्या में स्वच्छता की व्यवस्था कैसे रहे। हर की पैड़ी के बाहर ही कूड़ा पड़ा रहता था, हमने उसका विरोध किया तो वहां की नगर निगम प्रशासन उसमें आया, हरकत में आया। तो हम ये चाहते हैं कि राम जी के नाम पर किसी भी सियासी दल को ध्रुवीकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि मानस किंकर महाराज जी के जितने आपके संवाददाता है, अयोध्या में दिव्यता हो, भव्यता हो, लेकिन अयोध्या में एक बात है, अयोध्या चमक रही है, कोई बात नहीं, अयोध्या में एयरपोर्ट बने और राम के नाम पर, माता जानकी के नाम पर, लक्ष्मण जी के नाम पर एक तो भव्य हॉस्पिटल का निर्माण होना चाहिए, पशुओं का हॉस्पिटल का निर्माण होना चाहिए, और वहां पर विश्वविद्यालय हो, निःशुल्क शिक्षा मिले, जो भी गरीब विद्यार्थी है वो पढ़े, संस्कृत का प्रचार हो। राम की रामायण तो 11 भाषाओं में लिखी गई है, और राम के बारे में तो सबने कहा है कि विश्व के राम है, कि राम किसी के नहीं है। अयोध्या तो सदा ही राममयी रही। भगवान राम ने टेंट में भी इंतजार किया, भगवान राम ने अंग्रेजों के समय भी इंतजार किया, भगवान राम ने मुगलों के समय भी इंतजार किया, और भगवान राम ने सभी
सत्ता के समय इंतजार किया, क्योंकि चंद्रशेखर जी भी प्रधानमंत्री रहे, उस समय भी कुछ हल निकला था सुनने में आया। और यहाँ पर जो कार सेवकों में गोली भी चलाई गई, उस समय केंद्र में भाजपा लेकिन अब भी शामिल कहानी थी कुछ जनता दल ऐसी के बन साथ। गई है कि किसने पेड़ लगाया, किसने सींचा, किसने उसे बड़ा किया, और जब वो फल दे रहा है तो अब क्रेडिट किसे जा रहा है। ये इसी तरीके से है जी। देखो, क्रेडिट तो इसलिए है कि भाजपा लोग भावना को समझती कि मैं भाजपा का सदस्य हूँ, इसका सदस्य हूँ, मैं राजनीति के तौर पर नहीं बैठता हूँ, बिल्कुल विशेष के विशेष में बैठता है। अयोध्या में क्या मस्जिद को जमीन नहीं दी गई है? बिल्कुल, मस्जिद को भी 25 किलोमीटर ठीक बात, जमीन दी गई है। ठीक है। एक बार अयोध्या का रुख करना चाहेंगे धर्माचार्य जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुभम गिरी जी और मानस किंकर जी महाराज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। गगनदेव जी महाराज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक बार अयोध्या का रुख करते हैं। अयोध्या नगरी से हमारे संवाददाता आरपी सिंह जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह, अयोध्या में अगर व्यवस्थाओं का जिक्र करें, जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं अयोध्या में इस वक्त, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं श्रद्धालुओं के पहुंचने को लेकर? जी सोनी जी बताएं कि दर्शकों को बता रहे हैं, रामनगरी अयोध्या में श्रद्धालु जैसे आ रहे हैं उनकी व्यवस्थाओं में यहाँ कोई थोड़ी चाहे अलाव की व्यवस्था हो, चाहे ठंड के लिए रन बसेरे की व्यवस्था हो, या फिर यहाँ रहने की व्यवस्था, हर मठ मंदिर खोल रखा है आकर के यहाँ रहे और यहाँ पे भोजन करे और निःशुल्क व्यवस्था की गई है रामनगरी अयोध्या में। तो कहीं रहने यार श्रद्धालुओं के लिए कोई दिक्कत का सामना नहीं है। यहाँ पे जितने लोग आ रहे हैं और अब करो एकदम नई ऊर्जा के साथ आ रहे हैं, दर्शन पूजन कर, इतनी ठंड पड़ रही है फिर भी यहाँ 2.5 से 3 लाख लोग यहाँ आकर के दर्शन पूजन कर रहे हैं। तो रामनगरी अयोध्या में यहाँ श्रद्धालुओं के विशेष व्यवस्था की गई और प्रशासन ने 4 चौबंद व्यवस्था की, जगह जगह पे अलाव किए गए, चौराहे पे अलाव लगाए गए हैं। और जहाँ पे नहीं अब तो कल से जो है गैस सिलेंडर से भी अलाव जलाए जा रहे हैं कि रामनगरी अयोध्या में यहाँ जो श्रद्धालु राम भक्त आ रहे हैं उनको कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े। जी आरपी सिंह इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो व्यवस्थाएं जो हैं वो चुस्त दुरुस्त हैं। जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, तो वो व्यवस्थाएं उनके लिए कोई दिक्कत ना हो इसका ख्याल रखा गया है और इस लिहाज से ये व्यवस्थाएं की गई हैं। एक बार रुख कर लेते हैं अयोध्या नगरी से ही हमारे सहयोगी विनीत शर्मा जुड़े हुए हैं। विनीत का रुख करते हैं, कुछ श्रद्धालुओं के साथ नजर आ रहे हैं। जो श्रद्धालु आपके साथ मौजूद हैं विनीत, ये कैसी अनुभूति और कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि अब प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी बेहद नजदीक आ चुकी है, तैयारियों को अंतिम रूप भी दिया जा रहा है, सारी व्यवस्थाओं के साथ साथ जो राम भक्ति है, क्या उस राम भक्ति में, राम रस में डूबे हुए नजर आ रहे हैं? सोनी, अब ये इस सवाल का जवाब तो मैं नहीं दूंगा। मेरे साथ जो युवा श्रद्धालु जो हैं, युवक कह सकते हैं, युवा कह सकते हैं, श्रद्धालु कह सकते हैं, ये वही बता पाएंगे कि कैसी अनुभूति हो रही है। अब राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का जो दिन है वो बिल्कुल करीब आ रहा है, तो कैसे उसे देखते हैं? हम सभी हिंदुस्तानियों को बहुत ही खुशी हो रही है और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि दोस्तों इस राम मंदिर निर्माण का सबसे पहला श्रेय मैं देना चाहूँगा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि वो एक सन्यासी है और सन्यासी राजा कोई नहीं हो सकता, प्रधानमंत्री कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जो सन्यासी होता है उसके लिए उसका देश ही उसका परिवार होता है, उसका घर होता है, उसकी फैमिली होती है। उसके लिए बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूं और मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि दोस्तों इस नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके दिलों में आध्यात्मिक नगरी बनाना हिंदुस्तान का सपना है। वो अग्रसर इस तरह मोदी जी ने करोड़ों बड़े फैसले लेते हुए राम मंदिर का निर्माण किया, ठीक उसी तरह आने वाले कल में अपना देश तो हिंदू राष्ट्र भी बनेगा और पूरे विश्व गुरु भी बनेगा। तो सोनी, अभी मैं और भी श्रद्धालु जरा मैं उनसे बात कराता हूँ कि अभी क्या है, राममय माहौल पूरा हो चुका है। अयोध्या में जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसके लिए क्या तैयारी है आपकी? बिल्कुल पूरी तैयारी है, हम सभी की, मेरी ही नहीं केवल पूरे हिंदुस्तान की तैयारी है, क्योंकि राम हमारे आध्यात्मिक चेतना के सबसे बड़े स्रोत हैं और राम जी अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं। कभी मैंने 4 पंक्तियाँ कही भी थी कि भंवर में डूबती कश्ती किनारा राम देते हैं, भंवर में डूबती कश्ती किनारा राम देते हैं, मैं जब भी लड़खड़ाता हूँ सहारा राम देते हैं। तो राम जी हमारी आध्यात्मिक चेतना के सबसे बड़े स्रोत हैं और हमारे नहीं पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व के सबसे बड़े जो हमारी भक्ति ऊर्जा है उसका स्रोत है। तो राम जी विराजमान हो रहे हैं और हम जो नई पीढ़ी है इनके लिए इससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं कि हमारी आंखों के सामने श्री राम जी अपने भवन में विराजमान हो रहे हैं। सोनी, ये वो युवा पीढ़ी है, आप
खुद जानते हैं, हमने आपने वो दौर थोड़ा सा देखा हुआ है जो 2000 के दशक में तक युवाओं में इतना अध्यात्म का क्रेज नहीं था। पहले हम देखते थे युवा दूसरे कामों में ज्यादा व्यस्त रहते, लेकिन अब जो ट्रेंड बदला है योगी सरकार और मोदी सरकार के आने के बाद, 2017 के बाद से जब यूपी में राम राज्य की परिकल्पना के साथ सत्ता में जब सीएम योगी आए और फिर उधर नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब कमान संभाली, तो युवा एक अध्यात्म की तरफ मुड़ गया। और मेरे पीछे जो टोली है, ये साधु संतों के साथ जो बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, ये शायद वही एक परिदृश्य है जो अब सामने उभर के आया है कि युवा भी अध्यात्म के साथ लगातार जुड़ रहा है। बिल्कुल, अध्यात्म से राम से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के साथ साथ श्रद्धालुओं से बातचीत का, और साथ ही सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि 22 जनवरी बेहद नजदीक, और चाहे युवा है, युवा भी राममय है और पूरा देश इस वक्त राममय नजर आ रहा है। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम।